भट्टी साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है वो ये कि आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से फैसला आ जाएगा। अलबत्ता आर्टिकल 5 को नहीं छेड़ा जाएगा, उस पर अभी कोई फसाहत, कोई वजाहत, कोई बलागत अभी वहां पे नहीं है, लेकिन उसकी वजह से एक और नया पेंडोरास बॉक्स भी खुल सकता है। फैसले की तवक्को आपको क्या है, क्या आ सकता है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर, यही इस मुल्क की बदकिस्मती है, इधर ताकतवरों के लिए कानून और कमज़ोर के लिए हो। अभी मैं रिमार्क्स ही देख रहा था कि मोहतरम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे कि आगे क्या होना है ये देखने वाली बात है, और मंदो हिल साहब फरमा रहे थे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हालात और नताइज देख कर बगैर करना है। फैसला तो आइन के मुताबिक होना चाहिए। एक बंदे को आप फांसी की सजा देते हैं, उसके घर तो कहराम मच जाता है, लेकिन एक बंदा कत्ल भी तो हुआ होता है। अगर रूलिंग गलत है, इल्ज़ाम लगाने वाले गलत है, आर्टिकल 5 प्रूव नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो ये मज़ीद इंतशार फैलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। बदकिस्मती ये है, नज़रिया ज़रूरत के तहत जब भी फैसले किए गए उसने मुल्क के आइन और कानून का मजाक उड़ा दिया, उसने वो कानून को मजाक बना दिया। यही मुझे बदकिस्मती ऐसे लग रही है कि अगर आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं, ये बात तो सच साबित हो गई कि डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग गलत है, तो भाई आर्टिकल इसका 5 का 199 बंदों को उन्होंने गद्दार करार दिया। गद्दार, खुदा के वास्ते उनके खिलाफ कार्रवाई करें या उनसे सबूत मांगे। अगर आप ये देखेंगे कि इसके नताइज क्या होंगे, फिर कानून के मुताबिक फैसला तो ना हुआ, हालात के मुताबिक फैसला हुआ। हमने तो हमेशा यही सुना है, अदालतें कानून के मुताबिक फैसला करती हैं, आइन देखती हैं, वो जज्बाती तकरीरों से प्रेस नहीं होती, वो शवाहिद और सबूत के मुताबिक करते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी संगे मील होगा कि क्या ताकतवर जो मर्जी गलत रूलिंग दे उसको छोड़ दो, आगे की तरफ देखो। भाई आगे की तरफ क्या देखो, उसूली तौर पर रूलिंग गलत है तो दोबारा 24 घंटे के अंदर काउंटिंग हो, जो जीते बिस्मिल्लाह, हुकूमत करे, जो आईनी तरीका है। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, रूलिंग गलत होने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि आर्टिकल 5 को तो उन्होंने देखा ही नहीं है, ना ही रूलिंग गलत देते हुए उन्होंने ये कहा कि जो मिनट्स थे जिसकी बुनियाद पर वो रूलिंग दी गई वो भी उन्होंने जज नहीं किया। ये पीटीआई के भी लोगों का मौक़िफ़ है। लेकिन मेरा सवाल ये है, चलिए जी आप कर लीजिए, कि उसको देखे बगैर उस पर कैसे वो फैसला दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि वो इख्तियार नहीं रखते थे ऐसा रूलिंग देने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हों कि जी वो फैक्ट्स ही वो गलत है। दो मुख्तलिफ बातें ना सीमा। एक तो मेमो स्कैंडल पे एक खाली कागज पे अदालत ने 100 मोटो ले लिया था। अगर इसका खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं 100 मोटो लो, तो इसका जुडिशल कमीशन बना दे कम से कम। अगर कोई गद्दार है, खुदा के वास्ते ना छोड़ो गद्दारों को इस तरह, या झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को ना छोड़ो। इसका तयन करो कि स्पीकर और लॉ मिनिस्टर उस वक्त ने जो कहा सही कहा है, तो उन गद्दारों के खिलाफ पर्चा दो, वरना गद्दारी तो इस मुल्क में मौसम की तरह बदलती है। जिसके खिलाफ थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करे वो आपको गद्दार कह देगा, टाउट कह देगा, चोर कह देगा। मेरी नज़र में ये खाली ये फैसला होना नाइंसाफ़ी होगा कि रूलिंग को, हाँ ये रूलिंग गलत है। वही फिर उनसे बुलाएं जिन्होंने रूलिंग गलत दी है। आपने शहबाज शरीफ को तो बुला लिया है जिसके अदालत में 10 केस चल रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे को भी बुलाए, जिसने रूलिंग दी है उसको भी बताएं भाई आपने ये किस बुनियाद पर रूलिंग दिया। हर कोई तो सबूत होगा ना, या इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है या इल्ज़ाम ठीक है। इसका तयन किए बगैर फैसला करना मुल्क को तसादम की तरफ ले जाएगा। मेरी अपनी राय है, ये कोई तरीका नहीं है कि एक आदमी ने मुझे गद्दार कह दिया तो मैं गद्दार हो गया। अच्छा भट्टी साहब, जो ऑपोजिशन वाले पूछ रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो इमरान खान क्लेम कर रहे हैं कि सब ने माना कि वो खत या वो मुरासला जो है वो दुरुस्त है, तो वो उधर से मुतालबा कर रहे हैं तमाम ऑपोजिशन कि बताया जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सर्विसेज चीफ्स वहां पर मौजूद थे, कि क्या आपने इसको एंडोर्स किया है, क्या आप इसकी हिमायत करते हैं? उधर से भी कोई क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही सर? देखिए, अपोजिशन के पाबंद नहीं है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, वो उनका कहने के ऊपर आके तलब हो जाए शहबाज शरीफ जैसे मुलजम के आगे। अपोजिशन तो 3.5 साल मुतालबा करती रही है वज़ीर आज़म रिज़ाइन दे। अपोजिशन की मरियम नवाज तो मुतालबा करती रही है कि आर्मी चीफ और DGI से रिज़ाइन दे, तो सारे उनके कहने पर रिज़ाइन दे दे। अदालतों ने डॉक्यूमेंट्स में सबूत पे आइन के मुताबिक फ़ैसला करना होता है। मुतालबे तो इमरान खान साहब भी बहुत सारे करते रहे हैं। 2014 में
सुबह पैर की उंगली खुल रही है, रात को खड़ी हो रही है, हुकूमत रिजाइन दे। रिजाइन किसी के मुतालबे पर नहीं देते। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये कौन होते हैं बुलाने वाले? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहले शहबाज शरीफ साहब बताए, खुद क्यों नहीं गए? उन्हें भी तो बुलाया गया था ना। देखिए, एक अकबर अगर आज इन्होंने ये फैसला ना किया कि इल्ज़ाम लगाने वाला सच्चा है या नहीं, झूठा है, तो याद रख लें इस मुल्क में आप मुल्क के बगावत करने वाले पैदा करते आपने बात की है, बड़े अहम ये रिमार्क्स आ गए हैं। ये प्रोड्यूसर साहब जरा ये भी दिखा भी दीजिएगा। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि अदालत किसी को मोर्ज़ इल्ज़ाम नहीं ठहराएगी और मौजूदा हालात की वजह से जो मौशी बहरान पैदा हो रहा है उस हवाले से उन्होंने आज कुछ मुकालमा भी किया। आर्टिकल 184(3) में ये केस सुना जा रहा है, यानी कि अवामी वसी तर अवामी मफाद के अंदर ये केस सुना जा रहा है और अवामी हुकूक को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ देंगे, किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे। समीना और भट्टी साहब जो आप बात कर रहे थे, ये तो फिर वहीं पे गुफ्तगू आ गई जो भट्टी साहब आपसे पहले हम मलिक साहब की राय ले रहे थे। एक जवाब अकबर, सिर्फ एक जवाब मुझे चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करनी है। वो आवाम समझते किसको हैं? क्या अपोजिशन वाली को आवाम समझते हैं, हुकूमत वाली साइड को आवाम समझते हैं, या 22 करोड़ को आवाम समझते हैं? भाई एक एक्ट गलत हुआ है तो उसकी सजा दे। इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है या जिस पे लगा है वो बेगुनाह है, पहले इसका तयन करे। 22 करोड़ अवाम का इससे क्या तल्लक है? दो पार्टियां लड़ियां आपस में चले गई हैं, अवाम का तो इसमें है ही कोई नहीं। हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हिलाली साहब आप ही की तरफ आती हूँ। अगर ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे दिया जाता है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है, काफ़ी क्लैरिटी से उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, तो इतनी बात पे ऑपोजिशन खुश हो जाएगी। लेकिन अगर साथ में इलेक्शन की तरफ भी चलते हैं तो इतनी बात पे तो फिर पीटीआई भी खुश हो जाएगी। तो आपको इस तरह का कोई फैसला समझ में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने दो जो रुख दिया है आपने बिल्कुल सही है। दो रास्ते हैं, एक तो वो गलत कह के रिस्टोर कर सकते हैं 12 बजे का, जैसे शेख उस्मानी कह रहा था कि 12 बजे का वक्त ना, या वो कह सकते हैं कि अब इतना पानी गुजर गया है कि इलेक्शंस पे तो इन एनी केस जाना है, प्रेसिडेंट ने भी जैसे भी कहा है इलेक्शंस होना है, तो चलें इलेक्शंस की तरफ। बिल्कुल सही है, ये दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब ऑपोजिशन बिल्कुल, इसलिए देखिए ऑपोजिशन का एक मकसद है। वो क्यों चाहती है कि असेंबली रिस्टोर हो? वो चाहती है वो असेंबली रिस्टोर हो जिनमें उनका अक्सरियत है। उधर फिर वो जाके नैब को ख़त्म करेंगे, अपने केसेस ख़त्म करेंगे, प्रोसिक्यूटर्स नैब का चेंज करेंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाएंगे, इमरान खान को जेल भेजेंगे। ये सब है इनका इस पे अपने केसेस को ख़त्म करेंगे और या वीकन करेंगे। तो दैट्स ऑब्वियस। तो इसीलिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छा ये होता है एक नया मैंडेट लो, जो आया, जो गवर्नमेंट आई उसको आगे बढ़ने दें। इमरान साहब आप इस बात से इत्तेफाक करें कि मेरे ख्याल से तो अगर इलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं तो पीटीआई फिर भी खुशी रहेगी, क्योंकि एक तो इस बात पे भी कमेंट कीजिए कि अदालत का आप किरदार इस वक्त क्या देख रहे हैं? कुछ सालिसी करना चाह रही है कि कुछ तमाम जमातों को क्योस से बचाना चाह रही है कंट्री को, तो चाह रही कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिस पे सब रजामंद हो जाए। अच्छा, ये उनका आपको लग रहा है? समीना, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि अदालत क्या करना क्या चाह रही है। मुझे तो ये पता है कि कानून के मुताबिक अदालत का किरदार जो बनता है वो ही होना चाहिए। अगर हम इसी तरह से सॉलिसी के चक्कर में पड़ेंगे, हम अगर इसी तरह से मसलत के चक्कर में पड़ेंगे तो मामलात मज़ीद ख़राब से ख़राब होते चले जाएंगे। जहां हम पहुंच चुके हैं, जहां हमारे मुल्क के हुक्मरान, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात नहीं है, वो तो 3.5 पौने 4 साल रहे हैं, उनसे पिछले हुक्मरान, उनसे पिछले हुक्मरान, उनसे पिछले हुक्मरान, 70 साल में हुक्मरान जहाँ पे इस मुल्क को ले आए हैं। मलिक साहब कह रहे हैं जी 5वीं बड़ी आबादी है दुनिया की। मुझे ये बताएं, ये तो हमारा प्लस पॉइंट होना चाहिए। अगर हम वाकई ही इस मुल्क के हुक्मरान और इस मुल्क में इक़्तिदार में रहने वाले लोग अगर इसको पॉजिटिव लेते तो हम आज इसको अपना हथियार बना के चीन की तरह तरक्की की तरफ गामजन होते। लेकिन हमें हर चीज़ में मसलत ने तबाह बर्बाद किया है। खुदा का वास्ता अब मसलत को छोड़ दें। एक दफ़ा जितना मर्जी आप पस्तियों में चले गए हैं, जब तक आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें तय नहीं करेंगे, अपने रास्ते डिफाइन नहीं करेंगे, आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा
मैं इस ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी अदालत उज़्मा जो है, आला तरीन अदलिया जो है, वो भी आज जो फैसला देगी वो तारीखी फैसला होगा और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की के रास्ते पे चलेगा।